हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, और सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग सेशन में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग सेशन से जुड़ चुके हैं वो सेशन को शेयर करें। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा। साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा है। जयशंकर प्रसाद ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने कहा है साहित्य को सभ्यता समीक्षा, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। साहित्य को सभ्यता समीक्षा कहने वाले आचार्य कौन है, वो बात पूछी जा रही है। तो कौन से आचार्य हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये बात किसने कही है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने कही है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है साहित्य को समीक्षा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साधारणीकरण अवलंबनत्व धर्म का होता है। किसने ये बात कही है, नंदुलारे वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये बात कहने वाले कौन है, ये किसने कहा है, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल डमरू मध्य किसकी रचना है। जल डमरू मध्य जो है ये किसकी रचना है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। जल डमरू मध्य की रचना के किसकी रचना है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो जल्दी से बताएं यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल डमरू मध्य। तो ये किसकी रचना है, क्या उदय प्रकाश की है, या फिर अखिलेश की है, या फिर संजीव की है, या फिर स्वयं प्रकाश की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अखिलेश की ये रचना है जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है। सूरजपाल चौहान की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, या फिर मोहनदास नैमिषराय की है, या फिर कंवल भारती की है। जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है, ये बात पूछ रहा है। तो जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है, आत्मकथा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है। गढ़कुंहार, झांसी की रानी, अमरबेल, या फिर नाना फडणवीस। किसने इसमें से कौन सा नहीं है वृंदावनलाल वर्मा का, ये बात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो नहीं है उसे बताना है। तो यहाँ पर जो नाना फडणवीस है वो इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस सन में प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ की बात पूछ रहा है। ठीक है, प्रारंभ की बात पूछ रहा है। तो प्रारंभ की बात जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1900 ईस्वी से ये प्रारंभ हुआ था। और 1903 ईस्वी से किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, लेकिन प्रारंभ इसका जो हुआ था वो 1900 ईस्वी से हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि माइकल मधुसूदन दत्त की कृति मेघनाथ वध के हिंदी अनुवादकर्ता कौन है। मेघनाथ वध के हिंदी अनुवादकर्ता पूछ रहा है। मैथिलीशरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किसने किया था अनुवादकर्ता इसके कौन है, वो है मैथिलीशरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो भोग किस कवि की
उक्ति है कबीरदास की है, तुलसीदास की है, रैदास की है या फिर सुंदर दास की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर जपो से बड़ बहिरा जामी, राम यह किस कवि ने लिखा है। करा कि अंतर जपो से बड़ बहिरा जामी, राम यह किस कवि ने लिखा है। ये पंक्ति किस कवि ने लिखा है, तुलसीदास ने, कबीरदास ने, नामदेव देव ने या फिर भिखारी दास ने। तो ये लिखने वाले कौन है, तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवहट भाषा में लिखी गई रचना है। अवहट भाषा में लिखी गई कौन सी रचना है, आलाखंड है, जयचंद प्रकाश है, कीर्तिलता है या फिर विशलदेव रासो है। तो अवहट भाषा में लिखी हुई रचना को पूछ रहा है। अवहट भाषा में कौन सी रचना लिखी गई है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो जयचंद प्रकाश है ये अवहट में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। दीर्घ तपा का है, जुलूस का है, मैला आंचल का है या फिर धरती धन्ना अपना, किसका पात्र है। तो यहाँ पर जो कालीचरण है वो किसका पात्र है, ये मैला आंचल का पात्र है। ये रेणु का उपन्यास है, ठीक है, रेणु का उपन्यास है। यहाँ पर ये भी रेणु का उपन्यास है, ठीक है। ये दोनों ही किसके, रेणु के हैं, फरीदाबाद रेणु के उपन्यास हैं दोनों ही। और धरती धन्ना अपना किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है, ठीक है, किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है। दीर्घ तपा भी इन्हीं का है, रेणु का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला। फरीदाबाद रेणु को, धर्मवीर भारती को, अरुण कमल को या फिर शेखर जोशी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को मिला है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो मिला है किसको, अरुण कमल को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित हुआ है। आहा जो है, आहा में ये इसमें कौन सा जो उपसर्ग है वो निहित हुआ है। तो यहाँ पर जो अपार है, ठीक है, कौन सा, अपार, यही क्या हुआ है, निर्मित हुआ है आहा से। अब है कि अव शब्द में कौन सा हुआ है, तो अव शब्द में अवशेष उपसर्ग लगा है। किसमें, अवशेष में अव उपसर्ग लगा है। फिर है आ उपसर्ग किसमें लगा है, कौन से शब्द में आ उपसर्ग लगा है, ये बात पूछ रहा है। तो आवरण में आ उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आधन वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर कोई आम में कोई मूल शब्द नहीं बन रहा है, आराम में आधन राम हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटा आ रहेगा। आधन खेट, आखेटक होता तब ये बनता, लेकिन यहाँ पर आखेट लिखा है इसलिए नहीं बनेगा। नेक्स्ट है स्वागत। शु उपसर्ग पूछ रहा है कि शु उपसर्ग में कौन सा प्रत्यय, कौन सा उपसर्ग शब्द बना है, तो स्वागत बना है, सुते। शुधन आगत हो जाता है बराबर स्वागत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दूह, दूह से कौन सा उपसर्ग बना है, उपसर्ग शब्द कौन सा बना है, दूह से, दूह से कौन सा उपसर्ग शब्द बना है, ये बात पूछ रहा है। तो दूह धन बल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य से उद्गृत है। तो ये किससे उद्गृत है, तो ये विनय पत्रिका से उद्गृत है, ली गई है विनय पत्रिका से। नेक्स्ट है कि धन्यावलोक लोचन के रचनाकार कौन है, धन्यावलोक लोचन के रचनाकार पूछ रहा है। तो धन्यावलोक लोचन के रचनाकार कौन है, यहाँ पर क्या आनंदवर्धन है या फिर मम्मट है या फिर अभिनव गुप्त है या फिर विश्वनाथ है। तो धन्यावलोक लोचन के रचनाकार हैं अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भोजकत्व व्यापार कहाँ घटित होता है, कवि में, अभिनेता में, कृति में या फिर सामाजिक में। तो ये कहाँ पर घटित होता है, तो ये घटित होता है सामाजिक में। नेक्स्ट है कि कल्पना का महत्व किसमें सर्वाधिक है, बिंबवाद में, स्वच्छंदतावाद में, अस्तित्ववाद में या फिर कलावाद में। सबसे ज्यादा कल्पना की शक्ति किसमें है, यही बात पूछी जा रही है। तो ये सबसे ज्यादा है स्वच्छंदतावाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये स्थापना किसकी है, चिंतामणि की है, देव की है, भारतेंदु की या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की है।
तो ये किसकी है? ये देव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, ताप के तपाए हुए दिन किसकी रचना है? ताप के तपाए हुए दिन जो है ये किसकी रचना है, ये बात पूछ रहा है। ताप के तपाए हुए दिन, ताप के तपाए हुए दिन, ताप के तपाए हुए दिन किसकी है? क्या शमशेर बहादुर सिंह की है, या फिर नागार्जुन की, या फिर त्रिलोचन की, या फिर रघुवीर सहाय की? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा त्रिलोचन। त्रिलोचन की ये रचना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना ये क्या हो जाएगा? तो थोड़े में बहुत कहना। नेक्स्ट है घाव पर नमक छिड़कना, घाव पर नमक छिड़कना क्या हो जाएगा? दुखी को और भी दुखी कर देना, क्या हो जाएगा? दुखी को और दुखी करना। नेक्स्ट है कि गज भर की छाती होना, गज भर की छाती होना कहते हैं सीना चौड़ा है ना, बहुत लोग बोलते हैं ना सीना चौड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्भ से फूल उठना। नेक्स्ट है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें याद करना। नेक्स्ट है कि किनारा करना, किनारा करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें याद करना, किनारा करना, रूठ जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है कि आदिकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बात पूछ रहा है। तो कह रहा है कि आदिकाल एक नाम संगार काल भी था। आदिकाल का ये बात तो नहीं, ये बात असत्य पूछ रहा है ना। तो संगार काल किसका नाम? हाँ, तो संगार काल नाम तो मुझे, हाँ नहीं, संगार काल नाम तो नहीं था इसका, ठीक है, संगार काल तो नहीं था। फिर आगे देख लेते हैं, संगार काल तो नहीं था फिलहाल इसका। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग भी कहा गया, ये बात सही है क्योंकि ये राहुल शंकराचार्य ने कहा है। आदिकाल को यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, ये बात भी सही है। शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल, हाँ ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ये जो वीर काल नाम है ना, श्रृंगार काल, श्रृंगार काल ये विश्वनाथ प्रसाद ने उसका दिया है, रीतिकाल का, रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल दिया है किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यहाँ पर किसका आदिकाल का नाम नहीं था श्रृंगार काल। नेक्स्ट है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? लो आंसर तुम्हें पहले ही बता चुकी इसका। तो किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त धारा में किसने भेद किया है? किसने भेद किया है, ये बात पूछ रहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नागेंद्र ने, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने भेद किया है ये बात पूछ रहा है। तो भेद करने वाले कौन थे? तो वो थे कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? नहीं की बात हो रही है। बोधा, देव, चिंतामणि या फिर पद्माकर? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कवि कृष्ण धारा के से संबंधित नहीं है? कौन से कवि हैं जो कृष्ण धारा से संबंधित नहीं है? रश खान, सूरदास, कृष्णदास या फिर कबीर दास? तो कौन से कवि हैं जो कृष्ण धारा से संबंधित नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो कौन से कवि संबंधित नहीं है? तो कबीरदास संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि किस कृति में राम कथा का वर्णन नहीं है? संशय की एक रात, अग्निलोक, राम की शक्ति पूजा या फिर प्रिय प्रवास? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में नहीं है, ये हरिओद की रचना है। राम की शक्ति पूजा किसकी है? तो निराला की है। और अग्निलोक किसकी है? तो अरविंद की है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संशय की एक रात में हुआ है राम कथा का वर्णन, अग्निलोक में भी हुआ है, राम की शक्ति पूजा में हुआ है, लेकिन प्रिय प्रवास में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अनजान पीना, अजन विपन,
एनेशन की अवधारणा का संबंध किससे है? आधुनिकतावाद से है, यथार्थवाद से है, अस्तित्ववाद से है, फिर उत्तर आधुनिकतावाद से है। तो इनका जो संबंध है वो है उत्तर आधुनिकतावाद से है। नेक्स्ट है कि पश्चिम में स्वच्छंदतावाद के प्रारंभ की मूल प्रेरणा किसने की है? वुडवर्थ ने, ब्लेक ने, रूसो ने या फिर कॉलरिज ने? तो ये किसने की है? ये करने वाले हैं कौन? वुडवर्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ वुडवर्थ की स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अमृत का अमीय रूप किस भाषा में बना है? अमृत का अमीय रूप जो है वो किस भाषा से बना है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। अमृत का अमीय रूप, तो अमृत का अमीय रूप जो बना है वो बना है अपभ्रंश भाषा से। नेक्स्ट है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कवि सरप्पा को हिंदी परंपरा का पहला कवि किसने माना है? तो सरहप्पा को पहला कवि माना है राहुल शंकरत्यायन ने। नेक्स्ट है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? कुतुबन की है, जैसी की है, मंझन की है, फिर उस्मान की है? चित्ररेखा की बात हो रही है। चित्ररेखा किसकी रचना है? तो चित्ररेखा जो है ये जैसी की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से भक्तमाल का लेखक कौन है? भक्तमाल किसकी रचना है? कबीर की है, रैदास की है, सेन की है, फिर नाभा दास की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नाभा दास की रचना है। नेक्स्ट है कि ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कबित कीबो खेल कर जानो है, यह किस कवि की पंक्ति है? मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जानो मानो, ठीक है, और कीबो खेलो, ये जिसमें आएंगे शब्द, ये ट्रिक बताई थी कि कौन से कवि ने इन सब शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं ये हैं ठाकुर की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक, देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? देहाती दुनिया जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये पूछ रहा कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक है, सामाजिक है, आंचलिक है या फिर पौराणिक है? तो ये कैसा है? ये आंचलिक उपन्यास है, क्योंकि ये गांव विशेष की कथा को लेकर लिखा गया है। नेक्स्ट, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र या फिर जयशंकर प्रसाद? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है कि हृदय की तुम्हें दान कर दिया, हृदय की तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्भ किया, तुम्हें पाया आगाध गंभीर कहाँ, जलबिंदु कहाँ निधि क्षीर, यह किस काव्य पंक्ति, किस काव्य की पंक्तियां हैं? किस काव्य की पंक्तियां हैं ये बात पूछ रहा है। गुंजन का है, झरना का है, यामा का है, फिर परिमल का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झरना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आग का दरिया किसकी रचना है? ठीक है, आग का दरिया जो है वो किसकी रचना है ये बात पूछ रहा है। आग का दरिया, आग का दरिया किसकी रचना है? तो ये है कुर्तुलैन की है, या कुर्तुलैन हैदर की, या फिर इस्माइल
ईसमन चुगताई की है या फिर भीष्म साहनी का या फिर कुशन चंद्र का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुर्तुतुलेन हैदर का है। नेक्स्ट है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपवर्ग में है। भोजपुरी है, मगही है, बघेली या फिर मालवी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बघेली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कभी ब्यास रस कोला पूरी, कभी ब्यास रस कोला पूरी दुरही नियार नियार भादोरी, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। ये काव्य पंक्ति जो है किस कवि की है, उस्मान की है, सुंदरदास की है, मलिक मोहम्मद जैसी की है, मंझन की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किसकी है, ये मलिक मोहम्मद जैसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से किसकी समानता से उपमा अलंकार होता है, रूप की, गुण की, प्रभाव की या फिर सभी की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये सभी की क्या होती है, समानता होती है। किसमें, उपमा अलंकार में रूप की भी होती है, गुण की भी होती है और प्रभाव की भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विज्ञान गीता किसकी कृति है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये केशव दास की कृति है। नेक्स्ट है कि कौन कबीर भक्त राम भक्त नहीं है, कौन से कवि हैं जो राम भक्त नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो सुंदरदास जो है ये राम भक्त कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास का भ्रमर गीत किससे अनुप्रेरित है, किससे अनुप्रेरित है, ये बात पूछ रहा है सूरदास का भ्रमर गीत। तो ये किससे प्रेरित है, तो ये श्रीमद् भागवत से है। नेक्स्ट है कि भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है, भारतीय नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है, दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में या फिर भोपाल में। तो भारतीय नाट्य अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये बात पूछ रहा है, ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। तो कायर का विलोम क्या हो जाएगा, कायर माने क्या होता है, तो कायर माने होता है डरपोक, है ना, तो इसका विलोम बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष, कृष का विलोम क्या हो जाएगा, तो कृष का क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा, है ना, कृष माने कमजोर और हष्ट पुष्ट माने मोटा तगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा, कुटिल का विलोम पूछ रहा है, तो कुटिल का क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, तो गुप्त का हो जाएगा प्रकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है खंडन, तो खंडन का विलोम क्या हो जाएगा, खंडन का हो जाएगा मंडन। नेक्स्ट है तांबे के कीड़े किसकी कृति है, तांबे के कीड़े जो है वो किसकी कृति है, तो तांबे के कीड़े जो है वो भुवनेश्वर की कृति है। नेक्स्ट है कि कवि स्वयंभू किस भाषा के कवि हैं, कवि स्वयंभू जो है वो किस भाषा के कवि हैं, तो ये अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो हंस पत्रिका किसकी थी, ये प्रेमचंद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या ब्रज भाषा या फिर मैथिली या फिर मालवी या फिर बघेली, है ना, तो मैथिली तो आती है किसके अंतर्गत, बिहारी के अंतर्गत आती है, बिहारी के, ठीक है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। मालवी आती है राजस्थानी में और बघेली आती है अर्ध मागधी में, मतलब कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आ जाएगी, ब्रज भाषा आ जाएगी। नेक्स्ट है D.H. लॉरेंस किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो D.H. लॉरेंस जो है ये शैली सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, भामा, दंडी, उद्भट या फिर भरत मुनि। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक को पूछ रहा है कि कौन थे, ठीक है, इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, भामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रोक्तिवाद के जनक कौन थे, वक्रोक्तिवाद के जनक कौन थे, कुंतक थे, क्षेमेंद्र थे, गंगाधर थे या फिर मम्मट थे। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
कुंतक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? आषाढ़ के एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश है, उदय शंकर भट्ट है, कुंवर नारायण है या फिर राघव है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मोहन राकेश का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी में प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, प्रेम नारायण शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने या फिर नागेंद्र ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जैनक की है, चंद्रबरदाई की है, कबीरदास की है, फिर डॉक्टर बुलर की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वीराज विजय जो है ये जैनक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाहुबली रास किसकी रचना है? बाहुबली रास की बात हो रही है सालभद्र सूर्य की, विनय चंद्र सूर्य की, धनपाल की या फिर हरिभद्र सूर्य की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सालभद्र सूर्य की रचना है। नेक्स्ट एक वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के जनक हैं? किस संप्रदाय के जनक हैं? शुद्धा द्वैतवाद के, अद्वैतवाद के, विशिष्टाद्वैतवाद के या फिर द्वैतवाद के। तो वल्लभाचार्य जो है ये किस संप्रदाय के जनक हैं? ये शुद्धा द्वैतवाद के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक नाम से निबंध किस निबंधकार ने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, दलपत विजय की, नरपत नल की या फिर जगनिक की। तो संदेश रासक जो रचना है ये किसकी रचना है? ये है अब्दुल रहमान की, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन या फिर स्कंदगुप्त या फिर विशेषता की लहरें। मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है ये बात पूछी जा रही है। तो ये मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, इसी की ये क्या है? स्त्री पात्र है। नेक्स्ट है कि आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है? स्कंदगुप्त में है, धीरेस्वामिनी में है या फिर अजातशत्रु में है या फिर चंद्रगुप्त में है। तो आह वेदना मिली विदाई ये किस में है? ये है स्कंदगुप्त में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पागल घोड़ा किस साहित्य से अनुदित नाटक है? बंगला साहित्य से, मराठी साहित्य से, अंग्रेजी साहित्य से या फिर संस्कृत साहित्य से। तो ये किससे अनुदित नाटक है ये बात पूछ रहा है। तो ये बंगला साहित्य से है पागल घोड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गद्य कवियों की कसौटी है। क्या पूछ रहा है? गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, फिर चंद्र शर्मा गुलेरी का। तो ये किसका कथन है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, फिर नंदुलारे वाजपेयी ने। किसने किया था मिथक शब्द का प्रयोग? तो मिथक का प्रयोग करने वाले कौन थे? वो थे डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी थे। नेक्स्ट है कि रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अग्रदास थे, चंद्र थे या फिर विष्णु स्वामी थे या फिर निम्बार्काचार्य थे। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कौन थे? अग्रदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेरे बंद कमरे कौन सी विधा है? अंधेरे बंद कमरे ये है कौन सी विधा की रचना है ये बात पूछ रहा है। उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या फिर आत्मकथा है। तो यह क्या है? यह एक उपन्यास है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक पतंग अनंत में किसके अंतर्गत आती है? ये कौन सी विधा के अंतर्गत आती है ये बात पूछ रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आती है? कहानी के अंतर्गत या फिर नाटक के या फिर उपन्यास के या फिर कविता के। तो एक पतंग अनंत में ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है कविता के
अंतर्गत ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अशोक वाजपेयी की एक कविता है, ठीक है, किसकी है? अशोक वाजपेयी की है। निश्चय नौ रसों में नवा रस कौन सा है? तो नौ रसों में नवा रस है शांत रस। कमेंट में बताना ऑफलाइन की नवा रस किसने नाम दिया था। निश्चय किस भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है? किस भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है? तो संचारी भाव को कहा जाता है व्यभिचारी भाव। निश्चय की हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस है, करुण रस है, विप्रलंब रस है या फिर वीर रस है? तो हाय रुक गया यही संसार, तो हाय से समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है इसमें, है ना? हाय से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है। तो अनुभूति किसकी हो रही है? शौक की हो रही है, तो करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा किस आचार्य ने सौंदर्य को ही अलंकार माना है? वामन ने, दंडी ने, केशोदास ने या फिर भामह ने? तो किस आचार्य ने सौंदर्य को ही अलंकार माना है? तो वामन ने माना है सौंदर्य को। निश्चय की त्यो त्यो प्यासोई राहत ज्यो ज्यो पियत अघाई पंक्ति में अलंकार क्या है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति है, विरोधाभास है, अतिशोक्ति है, फिर विभावना है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये विशेषोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण में हिंदी भाषा किसने प्रचार किया? दक्षिण में हिंदी भाषा का प्रचार किसने किया था? ये बात पूछ रहा है। सी राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या फिर नरसिंह वामन ने, नरसिंह राव ने? यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, ये दोनों नहीं, नरसिंह राव ने, है ना, नरसिंह राव। तो किसने किया था दक्षिण में हिंदी का प्रचार? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की है? नागार्जुन ने, निराला ने, पंत ने या फिर महादेवी वर्मा ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, नागार्जुन ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने या फिर सूरदास ने? तो अष्टछाप की स्थापना करने वाले कौन थे? 1565 में हुई थी इसकी रचना। किसमें हुई थी? 1565 में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? कई बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। 1565 में हुई थी और इसको ऑफलाइन कमेंट में बताना, ठीक है। अष्टछाप की स्थापना किसने थी की 1565 में हुई थी, ठीक है। इसकी डेट क्या है? 1565 है और इसके स्थापनाकार कौन है? ऑफलाइन कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना सूफी काव्य का अंग नहीं है? ढोला मेरुरा दोहा, चंद्रा, चित्रावली, मृगावती या फिर इंद्रावती? जहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये ढोला मेरुरा दूल्हा जो है ये नहीं है सूफी काव्य में, ठीक है। तो ये कवि कल्लोल की रचना है लेकिन सूफी में नहीं है। मृगावती है कुतुबन की रचना और चित्रावली है उस्मान की, इंद्रावती है नूर मोहम्मद की। नेक्स्ट देख लेते हैं, नील देवी नाटक का लेखक कौन है? नील देवी जो नाटक है ये किसका है? ये हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पथिक किसकी रचना है? पथिक किसकी रचना है? ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक लोकायतन किसकी रचना है? तो लोकायतन जो रचना है ये है सुमित्रानंद पंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक संसद से सड़क तक किसकी कविता है? तो यह है सुदामा पांडे धूर्मिल की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बकरी किसका नाटक है? तो बकरी जो नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन जो है ये किसने किया है? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये किसने किया है? हेमचंद ने किया है। नेक्स्ट है कि आदिकाल को चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्यकार में रचे गए? आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है जैन साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि काव्यालंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की बात हो रही तो ये वामन की रचना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कबीर तथा अन्य निगुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रंगामिकता भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही हो। योग तो हुआ पर कर्म की दशा वही रही हो। नाथ पंक्तियों की यहाँ थी, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा भी करना पड़ेगा। तो यह कथन जो है ये किसका कथन है? ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? नामदेव का संबंध जो है वो सगुण और निर्गुणवाद से है। किससे? सगुण और निर्गुणवाद दोनों से है ना। तो अभी 100वां क्वेश्चन नंबर 100 आ गया है, तो 100 में शतक लगा दीजिए भाई शेयर का, लेकिन आप लोग तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कवि प्रिया किसकी रचना है? भूषण की, केशवदास की, जसवंत सिंह की या फिर भिखारी दास की? तो कवि प्रिया किसकी रचना है? तो ये केशवदास की रचना है कवि प्रिया, है ना। नेक्स्ट है कि भाषा भूषण का रचयिता कौन है? भूषण है, केशवदास है, जसवंत सिंह है या फिर भिखारी दास है। भाषा भूषण की बात हो रही, तो भाषा भूषण किसकी रचना है? ये भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सुख दुख के मधुर मिलन से यही जीवन, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये पंक्तियों में जो अलंकार है वो दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? मुंशी सदासुखलाल की, सदल मिश्र की, रामप्रसाद निरंजनी की, फिर लल्लू लाल की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसकी रचना है? ये बात पूछ रहा है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ जो है ये रामप्रसाद निरंजनी की रचना है। किसकी है? रामप्रसाद निरंजनी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बंगदूत नाम का संवाद पत्र किसने निकाला था? बंकिम चंद्र ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या फिर राजा राममोहन राय ने, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने? किसने निकाला था? ये बात पूछ रहा है। बंगदूत नाम का पत्र किसने निकाला था? ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो जल्दी से बताएं ये पत्र किसने निकाला था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगदूत जो नाम का संवाद पत्र, ठीक है, संवाद पत्र की बात हो रही है कि संवाद पत्र किसने निकाला था। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, एक सेकंड, है ना। तो इसको बताइए, बंकिम चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राममोहन राय ने, या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने? किसने निकाला था ये बात पूछ रहा है। थोड़ी सी सेटिंग करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है। तो बस 2 सेकंड का टाइम दीजिए बस, ठीक है, 2 सेकंड का टाइम दीजिए, हो जाएगा सही।
तो देखिए ये किसने किया था, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये किसने किया था, ये राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है कि तिरिच कहानी का लेखक कौन है, संजीव है, शिव मूर्ति है, उदय प्रकाश है, फिर राजेश जोशी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1995 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, तो 95 का मिला था किसको, 1995 का पूछ रहा है कि 1995 का किसको मिला था, ये बात पूछ रहा है। क्या अशोक वाजपेयी को मिला, या फिर कुंवर नारायण को, या फिर निर्मल वर्मा को, फिर विनोद कुमार शुक्ल को। तो 1995 की बात हो रही कि 1995 का किसको मिला है। तो 1995 को किसको मिला है, ये मिला है कुंवर नारायण को। किसको मिला है, कुंवर नारायण को मिला है। और 1944 का अशोक वाजपेयी को मिला है, ठीक है, 1944 का अशोक वाजपेयी को मिला है। 1985 का किसको मिला है, निर्मल वर्मा को मिला है, कब्बे और काला पानी के लिए, ठीक है। कहीं नहीं कहीं बात पे इनको मिला है अशोक वाजपेयी को। और कोरदूस राजी इसके लिए इनको मिला है। और विनोद कुमार शुक्ल को मिला है 1999 का, इनको मिला है 1999 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पुरुष कहाड़ी हो कहो जस पथवे पुण्य किस कवि की उक्ति है, ये किस कवि की उक्ति है, ये बात पूछ रहा है, ये है विद्यापति की। नेक्स्ट अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किस कवि ने कहा है, तो ये किसने कहा है, ये मलुकदास ने कहा है। नेक्स्ट पद्मिनी चरित्र किस कवि की रचना है, पद्मिनी चरित्र जो है किस कवि की रचना है, ये है लालचंद की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थछाप का कवि नहीं है, तो अर्थछाप के कवि कौन से नहीं है, ये बात पूछी जा रही है, अग्रदास नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द बोला है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है ना। कामदेव का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है, नहीं की बात हो रही है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो मदान है ये कामदेव का नहीं है। नेक्स्ट है किनारा, किनारा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो किनारा का एक सेकेंड, किनारा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ललिन नहीं है, ललिन किसका है, ये कमल का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निश्चय किरण, किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बात पूछ रहा है, किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर चंद्रिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोमल, कोमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कोमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन है तो ये विमल नहीं है इसका। नेक्स्ट है कि कोयल, कोयल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कोयल का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है, तो आमा नहीं है। नेक्स्ट है कि राजकुमार का विग्रह होगा, राजकुमार का विग्रह क्या हो जाएगा, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, तो राजा का कुमार हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, राजा का कुमार। नेक्स्ट एक नील कमल में कौन सा समास है, तो नील कमल मतलब विशेष विशेषता को बता रहा है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, काश आज वर्षा हो, तो काश आज वर्षा हो ये क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विधेय छांटिए, विधेय छांटना है ना, विधेय उद्देश्य और विधेय किसमें रहता है, सरल वाक्य में रहता है, तो क्या हो जाएगा, बहुत शरारती। उद्देश्य क्या है, मोहन, मोहन का पुत्र बहुत शरारती है, तो मोहन क्या है, उद्देश्य है, और विधेय क्या है, बहुत शरारती। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक बनाइए, प्रश्नवाचक इसमें बनाना है, किसमें, प्रेम ने काम नहीं किया, इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो प्रेम ने काम नहीं किया, इसको प्रश्नवाचक में चेंज करना है, तो यहां पर हो जाएगा क्या प्रेम ने काम, क्या प्रेम ने काम किया, ये हो जाएगा इसका सही वाक्य। नेक्स्ट असंगत युग्म कौन सा है, असंगत युग्म जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव की नहीं है, बाकी सबका सही है। नेक्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है, ये यहाँ पर पूछ रहा है, साहित्य अकादमी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं की सर्वोच्च रचना के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास
प्रणीत है? कालिदास प्रणीत कौन सा ग्रंथ है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम जो है ये कालिदास प्रणीत ग्रंथ है, ये इनका नाटक है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारवी द्वारा रचित है? भारवी द्वारा रचित कृति कौन सी है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। भारवी की कृति कौन सी है, तो वो है किरातार्थ जूनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान कीजिए, मिलान करना है, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर बीमार का इलाज किसका है? बीमार का इलाज है उदय शंकर भट्ट का है। छठा बेटा किसका है? छठा बेटा है उपेन्द्रनाथ अश्क का। मकड़ी का जाला है जगदीश चंद्र माथुर का। प्रकाश और परछाई, तो प्रकाश और परछाई है विष्णु प्रभाकर का। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3, 1, 2, 4 देख लेते हैं। 3, 1, 2, 4 किसमें है? 3, 1, 2, 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में नहीं, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो कल मिलती हूँ फिर से एक नई प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए सेशन में जुड़े रहिए, और जो लोग सेशन में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।